हमारे वृंदावन के महान सिद्ध संत बाबा श्री रामदास जी महाराज काठिया बाबा बहुत सिद्ध महापुरुष थे। उनके पास एक चेला था गरीबदास, बहुत सेवा करता, सीधा साधा। तो बाबा परिक्रमा 84 कोस की लगती परिक्रमा, तो परिक्रमा में वही बाबा की रसोई बनाते थे और बाबा किसी का छुआ जल भी नहीं ग्रहण करते। तो जब परिक्रमा जहाँ रुक जाए तो एक जगह एकांत में बढ़िया गऊ के गोबर से चौका लगा करके और बढ़िया ईंटों को धुल करके फिर चूल्हे में गाय की कंडी से बाबा के लिए टिक्कड़ बनाते थे। तो बाबा के लिए रसोई बना रहे थे। उसी समय बाबा बैठे अपने रावटी में बैठे भजन कर रहे थे और गरीबदास जी रसोई में लगे थे। उसी समय एक मैया आई, परिक्रमा में थी, तो मैया आई और टाट को खोले, बाबा कहा कर रहे हो, झांकने लगे ऐसा करके। अब बाबा देख लिए और वहां से माला रखे और आए। जलता हुआ वही जो लकड़ी जल रही थी ना चूल्हे में, वही उठाया और टाट वाट सब फेंक दिया, सब फेंक दिया और गरीबदास के ऊपर तेल चलता हुआ वो लक्कड़ बाबा ने गरीबदास जी के ऊपर 15-20 मारे, आड़ा कर दिया, बिल्कुल सीधे हो गए गरीबदास जी। एक शब्द नहीं बोले, बेचारे पीटते रहे। अब बाबा जी पीटते रहे। और जब बाबा जी पीट पीट के देखेंगे तो सीधे ही हो गए पूरे। तो वहीं लक्कड़ फेंका और आए रावटी में कम्बल ओढ़ा, अब फिर लग गए भजन में। अब माला फेरने लगे, माला फेरने में लग गए। अब गरीबदास जैसे तैसे जब फिर से सही हुए, थोड़ी देर बाद उठे बेचारे, उठ करके फिर चौका लगाया और चौका लगाने के बाद फिर रावट अपनी तंबू लगाई और फिर धीरे धीरे जैसे तैसे उन्होंने भोजन बनाया और भोजन बना करके लेके गए, ठाकुर जी को भोग लगाया और कहा गुरुदेव प्रसाद ग्रहण कर लो, आज विलंब हो गया बनाने में। बाबा को रखा, भोग लगा कर दिया तो बाबा सब पा गए, कुछ नहीं छोड़े, क्योंकि गरीबदास जी गुरु जी का प्रसाद ही पाते तो बाबा छोड़ देते थे बाद में 1-2 टिक्कड़, तो वही पा लेते थे प्रसाद। पर आज बाबा ने टिक्कड़ बिल्कुल छोड़े ही नहीं, पूरा मैदान साफ। तो बेचारे भोजन उनको मिला नहीं, भूखे ही रहे, आज भूखे ही रहे। रात्रि का समय था, बाबा अपनी रावटी में पौड़े थे, गरीबदास जी चरण सेवा कर रहे थे, चरण सेवा कर रहे थे। और उसी समय उनको इतना भीतर से भाव आया कि आज मैं गुरुदेव की सेवा इतने दिन से कर रहा हूं, आज त्रुटि हो गई, आज भोजन में समय से नहीं दे पाया। तो इसी भाव को लेके भीतर से फूट पड़े और रुदन करने लगे। तो गरम गरम आंसू बाबा के चरणों में जब पड़ा तो बाबा ने कहा, ए गरीबदास रो रहे हो, क्यों रोता है? हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आज आपकी सेवा ठीक से हो नहीं पाई और आज प्रसाद बहुत विलंब हो गया, प्रसाद में आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इतने सुन करके बाबा उठ के बैठ गए, बोले गरीबदास तो ये मत सोच मैंने तुझको पीटा था, मैं तेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा था कि तू इतने दिन से मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं तुझे ठोक बजा के देख रहा था, पर आज तूने मेरा दिल जीत लिया, हृदय से लगा लिया। बोल तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि गुरुदेव अंतिम क्षण तक जब ये शरीर रहे आपकी सेवा करूं और जब मेरा शरीर छूटे तो बस मेरी आंखों के सामने श्री राधा कृष्ण का दर्शन हो जाए, बस यही मुझे चाहिए। बाबा ने कहा बिल्कुल यही होगा, एवं बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। और वही यात्रा में बिहार कुंड के पास जब यात्रा हुई, भयंकर ज्वर से पीड़ित हो गए गरीबदास जी, भयंकर बुखार आया और यह स्थिति हो गई कि उठ के बैठ ना पावे, लेटे थे स्थिति। जब बाबा को बताया कि आज गरीबदास जी की तबीयत ज्यादा खराब है, वो आ नहीं पा रहे, तो बाबा वहीं पहुंच गए। बाबा ने कहा, बच्चा गरीबदास क्या हो गया, बुखार है? बोले जी गुरुदेव मैं आपको प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ, यह अपराध हो रहा है। बोले चिंता मत करो, क्या चाहते हो? बोले आपका चरणामृत चाहिए। तो बाबा ने अपना ही ऐसे चरण किया और एक लोटा जल करके
डाल दिया चरणों में, चरणामृत ले लिया। और क्या चाहते हो? बस कुछ नहीं चाहता हूँ, बस अब सामने श्री राधा कृष्ण जी खड़े हैं और कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ कुंज में चलो, अब लिवाने आए हैं तो आपकी कृपा से मैं कुंज में जा रहा हूँ। इतना जब कहा बस बाबा गदगद हो गए, उनके नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी। आज तेरा कल्याण हो गया, आज तेरी भक्ति धन्य हो गई। तो यहाँ शांता, कैसे शांत होते हैं संत के, ऊपर से अभिनय कितना किया मार पिटाई का, और उसके बाद जाके फिर लग गए भजन में। ऐसे समर्थवान थे, कोई उनको पुकारता कमंडल लेके वहीं प्रकट हो जाते बाबा। ऐसे सिद्ध महापुरुष तो संत जो होते हैं कई बार क्रोध का अभिनय करते हैं, बाड़ी लगा देते हैं क्रोध का, पर भीतर होता नहीं है। शिक्षा देने के लिए वो सब करते रहते हैं। तो ऐसे जो मेरे प्राण प्यारे संत होते हैं, साधवः साधुभूषण, जिनकी साधुता ही आभूषण है, साधुता ही जिनका आभूषण हो वही साधु है। साधवः साधुभूषण, जिसकी साधुता ही आभूषण बन जाए वही साधु है। ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं उनका संग करने से अब वह मेरे पराक्रम की यश की सुंदर विमल कथा सुनाते हैं और नाम का दान देते हैं। और इससे क्या होता है? बोले उनका संग करने से, सत्संग करने से मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हे माता जी।